हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बताया था फॉर्म नहीं किया है, तो इट्स योर प्राइम ड्यूटी गाइज टू इन्फॉर्म द हाई कमीशन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक गुड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए एक दो टिप्स है कैसे आप अपनी पीपीआर फास्ट कर सकते हैं, अपनी फाइल का प्रोसेस फास्ट कर सकते हैं। एआईपी किन को मिलेगा उस चीज़ पर 200% क्लैरिटी, और ओपन वर्क परमिट वालों के लिए भी इस वीडियो में कुछ ना कुछ है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है उसे प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। उसमें हम ऑथेंटिक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आइल्स की और इमिग्रेशन की आपके साथ शेयर करते हैं। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक गाइस। सबसे पहले बात करूंगा गुड न्यूज़ कौन सी है। कुछ दिन पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्कस मेंडिचिनो भी बोल सकते हो, मेंडिसिनो, इट्स डिपेंड अपॉन द एक्सेंट। तो मार्कस मेंडिचिनो को एक लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने जो करंट सिनेरियो है इमिग्रेशन का उसके बारे में पूछा है। उस लेटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो पढ़ सकते हो। क्या करंट सिचुएशन है कैनेडियन इमिग्रेशन की, आने वाले दिनों में कनाडा इमिग्रेशन कैसे प्रोसेस करेगा। उन्होंने इमिग्रेशन मिनिस्टर से पूछा है कि कैसे इमिग्रेशन को हम बेटर बनाएं कि कनाडा एक हाई डेवलप्ड कंट्री बन सके। बिकॉज जो कनाडा है वे बेसिकली इमिग्रेशन पर डिपेंडेंट कंट्री आप देख सकते हो कि क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी में इमिग्रेंट्स का इतना बड़ा रोल है कि एक तरह से इकोनॉमी बूस्ट होने में इमिग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आने वाले दिनों में कैनेडियन इमिग्रेशन 101% फास्ट होगा। डिफरेंट कैटेगरीज में कितने वीज़े इशू किए गए हैं, आने वाले दिनों में कैसे स्पीड उनकी फास्ट होगी, ये चीज़ें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर को पूछी हैं। अनदर थिंग इज़ दैट किन सेक्टर्स को प्रायोरिटी मिल रही है, किन सेक्टर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इस चीज़ पर भी डिस्कस हो रहा है। तो आने वाला मंथ फरवरी आप सभी के लिए खास हो सकता है। एज ए इमिग्रेशन अगर आप पीआर की वेट कर रहे हो आपके लिए खास हो सकता है, अपने वीज़े की वेट कर रहे हो, पीएनपी की वेट कर रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री के डिसीजन की वेट कर रहे हो, तो आने वाला मंथ फरवरी आप सभी के लिए खास हो सकता है। तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और लेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद डिटेल में उसको देख सकते हो। दूसरी चीज़ है कनाडा में हर साल डिफरेंट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बुलाए जाते हैं, ठीक है। इस साल का जो टारगेट है 4 लाख प्लस इमिग्रेंट का है, लेकिन जनवरी में जो इमिग्रेशन की तादाद थी, जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था, जो इमिग्रेशन की स्पीड थी, वो इतने पीक लेवल पर नहीं गई, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ एक्सप्रेस एंट्री ड्रास किए गए, ठीक है। आफ्टर दैट पीएनपी अप्रूव हुई, कुछ लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिली, स्पाउसल वालों को मिली, लेकिन फिर भी वो टीचा जो 35,000 इमिग्रेंट पर मंथ का वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में अगर इन मंथ्स में ये चीज़ें स्लो होती है तो डेफिनेटली जो आने वाले मंथ हैं जैसे फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जितने भी मंथ हैं, तो उनमें ये नंबर्स इंक्रीज होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। जैसे पहले हमने देखा था कि कोविड-19 के कारण 2020 में जो इमिग्रेशन थी वो पूरी तरह से ठप रही थी, ठीक है। तो ये नंबर्स डेफिनेटली बूस्ट होंगे आप सभी के लिए। अगर आपने पीएनपी अप्लाई किया है, एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई किया है, आपकी स्पाउस की फाइल लगी हुई है, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, आप ओपन वर्क परमिट वाले हो, आप टीआरबी अप्लाई किया हुआ आपने, सभी के लिए गुड न्यूज़ आने वाले दिनों में आएगी डेफिनेटली। तो अब बात करूंगा स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा वालों के 2 स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं और उनका मैं सिंगल लाइन में आंसर दूंगा। सबसे पहले तो एआईपी किन लोगों को मिलेगा, मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, फिर भी हर वीडियोस में अगर मेरी में 200 कमेंट्स आते हैं तो उसमें स्टूडेंट का 100 कमेंट ये होता है कि मुझे एआईपी आएगा, मुझे पीपीआर आएगा। देखिए 15 दिसंबर से पहले और 15 दिसंबर को या उससे पहले अगर आपकी फाइल लगी थी जनवरी इनटेक के लिए, देन गाइस आपको एआईपी आएगा। किन कंडीशन में एआईपी आएगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए
अगर आपकी फाइल इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट फाइल कैसे कंसिडर की जाती है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बायोमेट्रिक अभी भी पेंडिंग है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर बायोमेट्रिक डेट इन द मंथ ऑफ जनवरी लास्ट, ठीक है, आफ्टर दैट इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी। तो अगर आपकी बायोमेट्रिक इनकम्प्लीट है, आपने जनवरी इनटेक के लिए फाइल अप्लाई की थी, अब यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर जनवरी की तो ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपनी डेफरमेंट की जो एलओई है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो हाई कमीशन में अपलोड नहीं किया है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप अपना डिसीजन जल्दी लेना चाहते हो तो एज सून एज पॉसिबल अपने रेस्पेक्टेड एजेंट से बोलिए। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन खुद फाइल किया तो खुद वेब फॉर्म के जरिए अपनी डेफरमेंट का एलओए ज़रूर अपलोड कीजिए। आपका मेडिकल अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आप वेब फॉर्म का यूज़ कर आपका जो मेडिकल है उसको अपडेट कर सकते हो। अगर आप अपनी फाइल की प्रोसेसिंग फास्ट करवाना चाहते हो, ये 3 टिप्स हैं। बायोमेट्रिक आपके ऊपर नहीं डिपेंड है, ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेडिकल और जो आपकी डेफरमेंट की एलओई है, क्या आपका डिसीजन है? अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस जनवरी की स्टार्ट कर दी है तब भी आप इन्फॉर्म कीजिए हाई कमीशन को। अगर आपने डेफरमेंट ले लिया, डेफरमेंट की एलओई अपलोड नहीं किया, तब भी हाई कमीशन को इन्फॉर्म कीजिए। बिकॉज देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया लेकिन हाई कमीशन को इन्फॉर्म नहीं किया है। तो इट्स योर प्राइम ड्यूटी गाइज टू इन्फॉर्म दी हाई कमीशन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर आपने वेब फॉर्म फिल किया, आपका मेडिकल अपडेट नहीं हुआ, तो गाइज आपने अपना काम कर दिया, डोंट वरी। आपको बार बार जो वेब फॉर्म रेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एलओ है जो, वो ज़रूरी है आपको अपलोड करनी। वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल आपसे हाई कमीशन एलओ मांगता है, ठीक है, तो अगर आप तब देते हो तो इट में टेक सम टाइम, तो आप थोड़ा सा एडवांस होकर चलिए। एआईपी किन लोगों को आएगा अभी आपको क्लैरिटी होगी। अगर आपने डेफरमेंट का एलओ अपलोड नहीं किया है, ठीक है, तब आपको एआईपी आएगा। अगर आपकी मेडिकल अपडेट नहीं हुआ तब भी चांसेस बनते हैं कि आपको एआईपी आएगा। अगर आपकी जो बायोमेट्रिक नहीं हुई है तब आपको एआईपी आने के चांसेस हैं। तो कैसे आप अपनी पीपीआर और एआईपी के चांसेस बढ़ा सकते हो? डेफरमेंट की एलओई अपलोड करो, मेडिकल करो, बायोमेट्रिक इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करूंगा ओपन वर्क परमिट वालों के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सर वीज़ा ट्रेंड कैसा चल रहा है? सर आप बोल रहे हो कि जिन्होंने जनवरी में बायोमेट्रिक करवाई थी अदर कंट्री में, उनके डिसीजन आ चुके हैं। हमने भी अदर कंट्री में बायोमेट्रिक करवाई थी इन दी मंथ ऑफ नवंबर। चाहे आप क्लोज वर्क परमिट वाले हो, चाहे आप ओपन वर्क परमिट वाले हो, आप इस चीज़ को समझिए कि कनाडा इज़ फेसिंग प्रॉब्लम टू गिविंग द रिजल्ट्स। मैं हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे रिपीट करनी पड़ती है कि कनाडा इज़ फेसिंग हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। अनदर थिंग इज़ दैट ये चीज़ ओनली हाई कमीशन पे डिपेंड करती है, आपके रिस्पेक्टेड वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करती है कि कब आपका डिसीजन आएगा। देखिए, एक हम जो प्रोसेसिंग टाइम है, एक चीज़ आपने देखी होगी कि वो भी डे बाय डे डिक्रीज़ होने लगा है। जैसे पहले स्टूडेंट वीज़े का था 34 to 35 वीक प्लस दिखा रहा था, आने वाले दिनों में नियर अबाउट 25 to 26 वीक हो गया था, लेकिन आने वाले दिनों में और डिक्रीज़ होगा। अगर स्टूडेंट का बैकलॉग निकलेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फाइलों के रिवर्ट आएंगे, तो आपकी टर्न डेफिनेटली गाइस आएगी, चाहे आप क्लोज वर्क परमिट वाले हो, चाहे आप ओपन वर्क परमिट वाले हो। दूसरी चीज़ है, और है, बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं ऐसे बोलते हैं कि सर हमने क्या किया है, हमने वेब फॉर्म भी रेज कर दिया है, हमने हाई कमीशन को ईमेल भी की है, तब भी हमारा रिवर्ट नहीं आ रहा, तब भी हमें रिस्पेक्टेड हाई कमीशन यही बोल रहा है कि हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बताया था अपनी एक ट्वीट में कि हम जो स्टाफ है कैनेडियन हाई कमीशन में, उनकी जो ड्यूटी है वो इंक्रीज़ करने वाले हैं, ठीक है। स्टाफ की जो वहाँ पर ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कैनेडियन हाई कमीशन फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि 60% स्टाफ के साथ वर्क कर रहा है। आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा और डे बाय डे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स को वहाँ पर भेज भी रहे हैं ताकि जो आपकी फाइल की प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो सके। तो ओपन वर्क परमिट वाले, क्लोज वर्क परमिट वाले, अगर आपने इंक्वायरी पा दी है, ठीक है, अगर आपने ईमेल्स कर दिए तब भी आपका रिवर्ट नहीं आया, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू हैव टू वेट फॉर इट। यू कैन नॉट डू अनदर थिंग फॉर गेटिंग योर रिजल्ट, बिकॉज एमपी इंक्वायरी बहुत सारे लोगों ने डाली है, फिर भी उनका रिवर्ट नहीं आया। तो गाइज ऐसे में
वेट करनी बेटर है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से। पहली जो गुड न्यूज़ थी कि कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इमिग्रेशन मिनिस्टर से बात की, उनको लेटर लिखा है, ठीक है, कि आने वाले दिनों में इमिग्रेशन कैसी होगी, कैसे बूस्ट होगी। अगर बूस्ट वाली बात आती है तो हर एक कैटेगरी, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो PR वाली है, उनके लिए गुड न्यूज़ ही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट थे आई थिंक मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आप हमारा व्हाट्सएप है वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, काइंडली उसे भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको आइल्स की प्रेपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा SOP में हेल्प चाहिए, आप हमारी हेल्प ले सकते हो। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।